दोस्तों, अगर आपको एक माइक्रोवेव ओवन चूज करना है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि मार्केट में किस टाइप के माइक्रोवेव ओवन्स अवेलेबल हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी एक माइक्रोवेव ओवन को चूज करना है, तो आज की वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपको जब भी एक माइक्रोवेव ओवन चूज करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको साइड बाय साइड कुछ रिकमेंडेशंस भी बता दूंगा कि अपने नीड के हिसाब से आप कौन सा माइक्रोवेव ओवन जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको माइक्रोवेव ओवन बाइंग गाइड के साथ साथ मैं आपको बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स भी आपको साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। और आज की वीडियो में मैं जो भी माइक्रोवेव ओवन्स बताऊंगा उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आपको टॉप 5 माइक्रोवेव ओवन्स सोलो कैटेगरी के, कन्वेक्शन कैटेगरी के, उन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उनको वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और माइक्रोवेव ओवन बाइंग गाइड को कंप्लीट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से माइक्रोवेव ओवन्स मैं अपनी तरफ से रिकमेंड आपके लिए करता हूं। तो दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है टाइप ऑफ माइक्रोवेव ओवन, यानी कि किस टाइप का आपको ओवन लेना है। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के ओवन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि सोलो, ग्रिल और कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन होता है। अब जो सोलो माइक्रोवेव ओवन होता है वो सबसे ज्यादा सस्ता भी होता है और सबसे ज्यादा सिंपल भी होता है। सिंपल इन अ सेंस कि वहां पर आपको सिर्फ एक मैग्नेट्रॉन लगा हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है और आपके खाने को गर्म करता है। इसमें बेसिकली आप डीफ्रॉस्टिंग, रीहीटिंग और मैगी बनाना, चाय कॉफी बनाना, पानी गर्म करना, खाने को गर्म करना, आप ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें केक बनाना, पिज्जा बनाना, बेकिंग करना या फिर ग्रिलिंग करना, आप ये सब चीजें इसमें नहीं कर सकते हैं। क्या आपको सिर्फ खाना गर्म करना है, पानी गर्म करना है, चाय कॉफी बनाना है, मैगी बनाना है, तो आपको एक सोलो माइक्रोवेव ओवन लेना है अगर आपका बजट कम है। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको खाना भी बनाना है, अलग अलग रेसिपीज बनानी है और आपको ग्रिलिंग भी चाहिए, आपको रोस्टिंग भी चाहिए, आपको बेकिंग भी चाहिए, तो आपको दूसरे माइक्रोवेव ओवन्स कंसिडर करने पड़ेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है वो है ग्रिल। तो ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में यहाँ पर एक मैग्नेट्रॉन तो लगा होता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वार्ट्ज हीटर भी यानी कि एक रॉड भी लगी हुई मिल जाती है ओवन में, और वो रॉड से आप ग्रिलिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिलिंग की सारी अटैचमेंट्स भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ग्रिल की अटैचमेंट यूज करके आप क्रिस्पी वेज, नॉन वेज वगैरह जो है वो माइक्रोवेव पे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी भी आ जाती है जो कि है कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, और ये वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। और यहाँ पर आपको सेम ग्रिल वाली चीज ही मिल जाती है, जहां पर आपको मैग्नेट्रॉन लगा हुआ मिल जाएगा, क्वार्ट्ज हीटर यानी कि वो रॉड भी लगी हुई मिल जाएगी जो कि एक हीटिंग रॉड है, प्लस आपको यहाँ पर फैंस भी लगे हुए मिल जाते हैं जो कि गर्म हवा से पूरे माइक्रोवेव ओवन में गर्मी को सर्कुलेट करते हैं और आपके फूड को इवनली कुक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस माइक्रोवेव ओवन में आप नॉर्मल माइक्रोवेव वाली चीजें तो कर ही सकते हैं, जैसे कि हीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग, मैगी बनाना, चाय कॉफी बनाना या फिर वाटर को बॉयल करना, वो सब कुछ तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बेकिंग भी कर सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं, प्लस आप यहाँ पर रोस्टिंग, टोस्टिंग वगैरह भी आप इस माइक्रोवेव ओवन में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर अपने नीड के हिसाब से आप इन तीनों कैटेगरी में से कोई सा भी माइक्रोवेव ओवन चूज कर सकते हैं। अब सोलो माइक्रोवेव ओवन की बात करूं, जहां पर सिर्फ एक मैग्नेट्रॉन लगा हुआ आपको मिल जाता है, वहां पर पैनासोनिक जो है ना एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिकल प्राइस में आपको एक बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव जो है वो डिलीवर करता है, जहां पर आप बेसिक जो है सभी काम आराम से कर भी पाएंगे और आपको वहां पर क्वालिटी ओवरऑल देखने को बहुत ही बढ़िया मिलती है। और अगर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो यहाँ पर LG का जो ऑप्शन है प्लस जो सैमसंग का जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर आपको LG में 301 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं और सैमसंग में आपको कम मिलते हैं, करीब 100 प्रीसेट मेन्यू ही मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, टच बटन्स मिल जाते हैं, आपको चारकोल हीटर या फिर क्वार्ट्ज हीटर 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं LG में। तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो LG में मिल जाती हैं। LG मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, क्लोजली फॉलोड बाय सैमसंग, जहां पर आपको सिरेमिक कैविटी भी देखने को मिल जाती है और आपको बहुत अच्छी वारंटी भी आपको मिल जाती है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आप जो है LG और सैमसंग के कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन्स को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट आपको क्या देखना है एक माइक्रोवेव ओवन खरीदते वक्त। अब दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने किस टाइप का माइक्रोवेव ओवन लेना है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना बड़ा माइक्रोवेव ओवन लेना है, जो डिपेंड करेगा आपके फैमिली के साइज पे। अब यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन की कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए आप अगर 2 से 3 मेंबर की फैमिली है तो करीब 20 लीटर तक का माइक्रोवेव ओवन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। लेकिन अगर आप 3 से 4 मेंबर हैं तो करीब 20 से 25 लीटर तक का माइक्रोवेव ओवन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। लेकिन अगर आप 4 से 6 मेंबर हैं तो करीब 25 से 30 लीटर तक का माइक्रोवेव ओवन आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आपकी फैमिली इससे भी बड़ी है
तो आपको इससे भी बड़े माइक्रोवेव ओवन्स मिल जाते हैं, जैसे कि 30 लीटर से ऊपर के भी माइक्रोवेव ओवन्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपना फैमिली का साइज देखना है, उसके हिसाब से अपने माइक्रोवेव ओवन की कैपेसिटी आपको डिसाइड करनी है कि कितने लीटर का आपको माइक्रोवेव ओवन आपको जरूरत पड़ सकता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है कैविटी। तो माइक्रोवेव ओवन में बेसिकली दो टाइप की कैविटीज हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। एक हमें मिलती है स्टेनलेस स्टील कैविटी और एक हमें मिलती है सिरेमिक कैविटी। अब जनरली सिरेमिक कैविटी जो है ना, वो मैंने सिर्फ सैमसंग में ही देखी है, जो कि बहुत ही अच्छी कैविटी है और ओवरऑल माइक्रोवेव ओवन भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर बाकी जो ब्रांड्स हैं, आपको वहां पर स्टेनलेस स्टील की कैविटी ही देखने को मिलती है। आपको जनरली माइक्रोवेव ओवन की कैविटी में आपको वारंटी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन सैमसंग के इस सिरेमिक कैविटी में भी आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। और अगर कैविटीज को हम कंपेयर करें ना, तो दोनों कैविटीज मोर और लेस एक ही टाइप की हैं, आपको परफॉर्मेंस एक जैसे ही मिलती है। लेकिन जो सिरेमिक कैविटी है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी साफ करना थोड़ा सा ज्यादा उनको आसान है। तो अगर आपको एक सिरेमिक कैविटी वाला माइक्रोवेव ओवन लेना है तो सैमसंग का जो ओवन है आप वो कंसिडर कर सकते हैं, आपको वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और वो आ जाता है फंक्शंस, यानी कि हमें माइक्रोवेव ओवन किस पर्पस के लिए यूज करना है। ये जो पॉइंट है मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको माइक्रोवेव ओवन जो है वो सिर्फ फूड को रीहीट करने के लिए यूज करना है, डिफ्रॉस्ट करने के लिए यूज करना है, मैगी चाय कॉफी बनाना और पानी को बॉयल करना, इन सब चीजों के लिए यूज करना है, या फिर आपको बेकिंग के लिए यूज करना है, रोस्टिंग टोस्टिंग इन सब चीजों के लिए यूज करना है। तो अगर आपको माइक्रोवेव ओवन बहुत ही कम चीजों के लिए यूज करना है और लेट्स से आपको एक ऑफिस यूज के लिए माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो एक सोलो माइक्रोवेव ओवन एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, जहां पर पैनासोनिक मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि आपको और भी ऑप्शन सोलो में मिल जाते हैं, वो भी मैं नीचे लिस्ट डाउन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर आपको एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन लेना है तो वहां पर LG, वर्लपूल, सैमसंग ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको दे देते हैं, जहां पर आप रोस्टिंग टोस्टिंग बेकिंग और रोटेसरी ऑप्शन भी आपको इन माइक्रोवेव ओवन्स में मिल जाता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, यानी कि फीचर्स। अब यहाँ पर दोस्तों आपको माइक्रोवेव ओवन्स में कई टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फीचर जो मैक्सिमम ब्रांड्स अपना जो है मार्केट करती हैं, और वो है ऑटो कुक मेन्यूज। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन्स में ना आपको ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाते हैं। बेसिकली एट द टच ऑफ द बटन आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक जो है रेसिपी बना सकते हैं। बेसिकली अपने माइक्रोवेव में आपको सिर्फ इतना ही फीड करना है कि आप जो भी चीज कुक कर रहे हैं वो क्या कुक करना चाहते हैं, और आपको ये चीज फीड करना है कि उसका जो वेट है वो कितना है, और आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो अपने आप से कितनी देर तक के लिए चलना है, और क्या क्या चीजें उसमें ऑन करनी है ऑफ करना है, वो अपने आप से उसमें इंस्टॉल्ड होता है प्रोग्राम, और आपका जो फूड है वो आपका जो रेसिपी है वो पूरा कुक होके वो निकल आता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन हम ये जो फीचर है ना बहुत एक्सटेंसिवली जनरली लोग यूज करते नहीं हैं, और आजकल माइक्रोवेव ओवन्स में 100-200 नहीं बल्कि 300-400 ऑटो कुक मेन्यूज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि LG में आपको 301 ऑटो कुक मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे, सैमसंग में आपको कम मिलेंगे, 100 से भी कम आपको ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वर्लपूल में काफी मिल जाएंगे, करीब 200 से ज्यादा आपको ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाएंगे। पैनासोनिक में आपको 200 से ज्यादा ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग जो है ब्रांड्स अलग अलग ऑटो कुक मेन्यूज दे देती हैं, और मेरे हिसाब से इनमें से हम 7-8 ही जो है मैक्स टू मैक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा यूज कर सकते हैं तो वो और भी बढ़िया बात है। अगला जो फीचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है चाइल्ड लॉक। यहाँ पर अपने माइक्रोवेव ओवन को स्टार्ट करके रख दिया, कोई स्पेसिफिक रेसिपी आप बना रहे हैं, लेकिन अचानक कोई छोटा बच्चा आता है और माइक्रोवेव ओवन की जो बटन्स को है वो उसके साथ खेलने लग जाता है, और वो जो सारी सेटिंग है ना वो खराब कर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए एक चाइल्ड लॉक फीचर है जो कि आपको देखना चाहिए माइक्रोवेव ओवन में, और वहां पर आप चाइल्ड लॉक फीचर को 2 से 3 सेकंड तक अगर कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो आपका ओवन स्टार्ट होने के बाद ना वहां पर लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भी छोटा बच्चा आकर उसको खराब करने की कोशिश करता है, कोई बटन वगैरह दबा के उसको जो है ना आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो सारा फंक्शन है ना वो वहां पर लॉक हो जाता है। तो ये एक अच्छा सेफ्टी ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है, वो है रोटिसरी फीचर। अब रोटिसरी में बेसिकली आपको एक रॉड मिल जाती है, एक स्क्वायर मिल जाता है, जिस पे आप वेज नॉन वेज वगैरह लगाकर ना उसको आप रोस्टिंग कर सकते हैं। तो रोस्टिंग बेसिकली रोटिसरी फीचर ही होता है, और आपको कई माइक्रोवेव ओवन्स में मोटराइज्ड रोटिसरी भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको रोटिसरी की जरूरत है तो आप ऐसा माइक्रोवेव ओवन चूज कर सकते हैं। बाकी आपको डीफ्रॉस्ट फीचर, प्री हीट फीचर और टाइमर फीचर भी आपको कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन्स में मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है टाइप ऑफ पैनल। आपको माइक्रोवेव ओवन्स में किस टाइप का पैनल मिलता है। कुछ माइक्रोवेव ओवन्स में आपको सिर्फ बटन्स मिलते हैं जो कि टैक्टाइल बटन्स होते हैं, वो टच बटन्स नहीं होते हैं। कुछ ओवन्स होते हैं जहां पर आपको सिर्फ जॉग डायल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको डायल्स मिल जाएंगे, जैसे आपको OTG ओवन्स में मिलते हैं ना, वैसे आपको डायल्स देखने को मिल जाएंगे।
कुछ माइक्रोवेव ओवन्स में आपको टच बटन्स, फेदर टच बटन्स मिल जाते हैं, जहां पर बटन को सिर्फ टच करना है और आपका जो फंक्शन वो सेट हो जाता है। और कुछ माइक्रोवेव ओवन्स में आपको टच बटन्स के साथ जॉक डायल दोनों देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स जरूर बताना चाहूंगा। तो अपने माइक्रोवेव ओवन को यूज करने के बाद बाहर और अंदर से आप अगर क्लीन रखें तो वो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है वो स्टेन्स पड़ सकते हैं। खास करके अगर स्टेनलेस स्टील की कैविटी है तो उसमें स्टेन्स पड़ सकते हैं। हालांकि आजकल स्टीम क्लीन फीचर और वेपराइजर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोवेव ओवन्स में, जिससे स्टेन्स वगैरह रिमूव करना काफी इजी हो जाता है। लेकिन सिरेमिक कैविटी में स्टेन्स रिमूव करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और दूसरा टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि हमेशा माइक्रोवेव ओवन यूज करते वक्त अपने मिटन्स या फिर ग्लव्स वगैरह जो है ना वो पहन के यूज कीजिए, क्योंकि जो खाना है वो काफी गर्म निकलता है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन में आप माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स को ही यूज कीजिए, यानी कि ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, इस टाइप की चीजों को। आप कोई भी मेटालिक चीज या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पर एजेस में या फिर साइड्स में मेटल लगा हुआ है वो माइक्रोवेव ओवन के अंदर मत यूज कीजिए। माइक्रोवेव ओवन को खाली मत चलाइए, और ओवन में इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है या फिर आग भी लग सकती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में हमेशा माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स ही यूज कीजिए। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स हैं उनमें। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स हैं, इनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो माइक्रोवेव ओवन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। और ये सब इंपॉर्टेंट बाइंग टिप्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट माइक्रोवेव ओवन आप जरूर से खरीद पाएंगे। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।